आध्यात्म क्षेत्र में प्रयत्न और प्रयास करने वालों में से अधिकांश को ये कहते सुना है कि इतने दिन पूजा पाठ करने पर भी कोई कहने लायक उपलब्धि हस्तगत नहीं हुई। समय बेकार गया और निराशा हाथ लगी। बड़ी आशाएं बांधते और उसके लिए आवश्यक साधन जुटाने पर प्रयास आधे अधूरे, काने कुबड़े ही रहते हैं और उनका प्रतिफल वैसा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। क्रिया पद्धति में अथवा योजना बनाने की विधि व्यवस्था में खोट रहे तो भी अभीष्ट प्रतिफल से वंचित रहना पड़ता है। बहुत ऊपर चढ़कर गिरने से करारी चोट लगती है। महात्म्यों को सुनकर बड़ी आशाएं बांधने और उस संदर्भ में कुछ हाथ न लगने पर भी यही हाल होता है। लोग ईश्वर के दर्शन की आशा करते हैं और बड़ी चढ़ी महत्वाकांक्षाओं को देवी अनुग्रह से तुरंत फुर्त पूरी हो जाने को आशा करते हैं। इसके लिए कुछ पूजा पत्री भी करते हैं, पर इच्छित प्रतिफल जब नहीं मिलता तो उस समय अपनी गलती ढूंढने का तो किसी का मन होता नहीं। सिद्धांतों के क्रियाकलापे की त्रुटि ढूंढने की भी इच्छा नहीं होती, वरन होता यह है कि मूल सिद्धांत को ही गलत या ढोंग मानने का मन करता है। एक प्रतिपक्ष में कोई उत्तर देने वाला न हो तो फिर किसी पर भी कुछ भी दोषारोपण करने की छूट रहती है। बेचारा अध्यात्म ही अपने ऊपर सारे दोष लाद लेने जैसी असहाय स्थिति में होता है। परिणाम ये होता गया कि बुद्धिजीवी उस सिद्धांत को ही गलत ठहराने लगे। भौतिक विज्ञान ने अपने बचपन और अल्हड़पन के आरंभिक दिनों में जोर शोर से ये कहा था कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, प्रकृति का स्वसंचालित चक्र ही अपना सारा क्रम चला रहा है। आत्मा के अस्तित्व को भी झुठलाया गया। इसी प्रकार कहा गया कि मनुष्य चलता फिरता पेड़ मात्र है, समय आने पर वह सूख जाता है और समाप्त हो जाता है। परलोक नाम की कोई वस्तु नहीं। समर्थ असमर्थों का शोषण करते रहते हैं ताकि दुनिया में असमर्थता की कुरूपता बढ़ने न पाए। कि कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, मात्र मस्तिष्कीय हलचलें ही शरीर जब चेतना के अंग अवयवों की तरह काम करती है। ऐसी दशा में चेतना विज्ञान का नहीं रह जाता। आध्यात्म तत्व ज्ञान का कोई अस्तित्व ही फिर उससे किसी प्रकार के अविज्ञात प्रतिफलों की आशा रखना ही व्यर्थ है। भौतिकवाद ने अपने बचपन में तोतली बागी से जो कुछ कहा था उसे अपरिपक्व लोगों ने बिना अध्ययन अन्वेषण किए यथावत सही मान लिया और वास्तविक बन बैठे। नया मुल्ला जोर की आवाज लगाता है, इसी प्रकार तथाकथित बुद्धिजीवियों ने नास्तिकता का पक्ष और भी जोर शोर से अलापना आरंभ कर दिया। दूसरा पक्ष तत्वज्ञानी दार्शनिकों का था। उन्होंने तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण की आवश्यकता समझी ही नहीं। शास्त्र वचन को ही सब कुछ मानते रहे। बाबा वाक्यम प्रमाण के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझा ही नहीं। इसी कारण वे अपनी बातें शास्त्रों या किंवदंतियों के आधार पर प्रस्तुत करते रहे। उनसे भी यह न बन पड़ा कि बदलते युग में बुद्धिवाद को प्रत्यक्षवाद को प्रश्रय मिला है। हमें उसी के अनुरूप नास्तिकवाद के विरुद्ध रणनीति बनानी चाहिए। तर्क से तर्क को, तथ्य से तथ्य को, प्रमाण से प्रमाण को और उदाहरण से उदाहरण को काटना चाहिए। अध्यात्मवादियों को भौतिकवाद के सिद्धांतों का अता पता नहीं था। विज्ञान उनने पढ़ा नहीं था, इसलिए एक गूंगा और दूसरा बहरा जैसा स्थिति बन गई। विज्ञान ने अध्यात्म की गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया और अध्यात्म को विज्ञान का दर्शन समझने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई, फुर्सत नहीं मिली। फल ये हुआ कि अध्यात्म को विज्ञान के सम्मुख भी परास्त होना पड़ा। नीत्शे, मार्क्स, रसेल जैसे नास्तिकवादी दार्शनिकों के कथन को समुचित ख्याति मिली और अध्यात्म की प्रखरता को धूमिल करने वाला दूसरा आधार खड़ा हो गया। तीसरे पक्ष के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि वे ईश्वर को फुसलाने और उससे उल्लू सीधा करने की बात सोचते थे, सो बनती नहीं थी। प्रत्यक्ष दर्शन करके उसकी लंगोटी उतारना चाहते थे, पर सर्वव्यापी शक्ति तो निराधार ही रह सकती है। वह साकार कैसे बने, मनुष्यों की तरह किसी से वार्तालाप या व्यवहार कैसे करे? पर किंवदंतियों उनका साहस बढ़ाती रही और आशा लगाए रहे कि ईश्वर का दर्शन होने पर उसे पकड़कर बैठना और अपना काम करा लेना सरल पड़ेगा।
पर वह बात भी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, चमत्कारी बनी नहीं। मनोकामना रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को कौतूहल में डालना और उनकी श्रद्धा का दोहन भी ऐसा जटिल काम था जिसे जादूगर स्तर के लोग ही अपनी चतुरता के बल पर प्रदर्शित करते थे। इन दिनों मात्र ऐसे बाजीगही तथाकथित सिद्ध पुरुषों के नाम से प्रख्यात है। पोल खुलने से पहले ही दुकान एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह जमा लेते हैं। उन्हें इन उपरोक्त तीनों आधार अध्यात्म के प्रति जनसाधारण की विशेषतया बुद्धिजीवियों की श्रद्धा को डगमगाते हैं, बातों से बचने बचाने के लिए उत्तेजित करते हैं। अब मात्र परंपरावादियों, अंधविश्वासियों और धर्मभीरुओं का एक वर्ग ही ऐसा बचा है जिसके सहारे इस क्षेत्र का ढांचा विडंबना के रूप में किसी तरह खड़ा है और जहां तहां धर्म संप्रदाय के नाम पर अध्यात्म की औंधी सीधी गतिविधियां चल रही है। स्थिति का पर्यवेक्षण करने से लगता है कि अध्यात्म का पक्ष दिन दिन दुर्बल होता जाएगा, उसका साथ समझदारी छोड़ती जाएगी। अंधविश्वासों के आधार पर कोई आधार देर तक खड़ा नहीं रह सकता, वह कल नहीं तो परसों अपना दम तोड़ देगा। बालू की दीवार कब तक खड़ी रहेगी? जादूगर लोग कब तक अपना व्यवसाय चलाने के लिए धर्मभीरू लोगों का दोहन करते रहेंगे? पूरी स्थिति को एक दृष्टि से देखने पर भविष्य अंधकार में दिखता है। एक आशा की किरण क्षितिज से नए रूप में चमकी है। उसने आश्वासन दिया है कि सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। वह मरता नहीं। समस्त संसार विपरीत पड़ जाए तो भी वह अपने पैरों अकेला खड़ा रह सकता है। चेतना मिथ्या नहीं हो सकती। जब जड़ पदार्थों की उलट पुलट से सामर्थ्य के भंडार और सुविधाओं के अंबार खड़े किए जा सकते हैं तो चेतना का अवलंबन सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा की सामर्थ्य इतनी तुच्छ नहीं जिसे कुछ अपरिपक्वों या उतावल के हो हल्ले में विस्मृत तिरस्कृत किया जा। अध्यात्म के शाश्वत सिद्धांतों को श्रद्धा के आधार पर पुरातन काल में प्रतिपादित किया जाता रहा था। तब तक सारी व्यवस्था अपने ढंग से क्रमबद्ध रूप से चल रही थी, पर समय ने पलटा खाया तो बुद्धिवाद, प्रत्यक्षवाद और पदार्थ विज्ञान को विचारशील वर्ग ने मान्यता दी। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि श्रद्धा आधार को प्रत्यक्ष की कसौटी पर भी खरा सिद्ध किया जाए। समय की मांग थी कि अध्यात्म को यदि जीवंत और सम्मानित बनाए रहना है तो उसे प्रत्यक्षवाद की अग्नि परीक्षा में उसी पवित्रता से गुजरना होगा जिस प्रकार लंका से लौटने पर सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया था। इस दिशा में छुटपुट कथन और प्रयास तो कितने ही मंचों से होते रहे हैं, पर कोई कार्यक्रम नहीं बना जिसे सर्वांग पूर्ण कहा जा सके। संत विनोबा ने एक बार कहा कि अध्यात्म और विज्ञान का एकत्रीकरण होना चाहिए, पर यह कैसे हो, कौन करे, इसकी बारीकी में वे भी न जा सके। संसार के और भी कितने मनीषी इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहते और लिखते रहे हैं, पर उनका चिंतन भी एक कदम आगे बढ़कर यह न समझा सका कि इस कार्य की रूपरेखा क्या हो सकती है। सृष्टा की संतुलन शक्ति ने समय की मांग को पूरा करने के लिए एक कठपुतली खड़ी की है और उसका सूत्र संचालन करने वाले तार अपने हाथ में रखे हैं। ब्रह्मवर्धस शोध संस्थान युग की इस महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्परता से लगा और एक एक करके अनेकों कदम सफलता की दिशा में तेजी के साथ उठा रहा है। उसका संकल्प है मान्यता प्राप्त पदार्थ विज्ञान के सिद्धांतों से तालमेल बिठाते हुए अध्यात्म के शाश्वत सिद्धांतों को खरा सिद्ध करना। समझा जाता था कि दोनों दिशाएं एक दूसरे से भिन्न है। एक प्रत्यक्ष को सब कुछ मानता है, दूसरा परोक्ष को। एक को इंद्रियों या उपकरणों के सहारे प्रकट रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, पर चेतना तो सूक्ष्म है और उसका प्रभाव अनुभूतियों से संबंधित है। ऐसी दशा में प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बनाया जाए? पर आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई और वह व्यवस्था बन गई, वह राह मिल गई जिनके सहारे अगले दिनों नास्तिकों को ही सर्वप्रथम कट्टर आस्तिका बनाया जा सकेगा। भौतिक विज्ञान तथ्यों पर आधारित है। जब तथ्य अध्यात्म का पक्ष प्रस्तुत करेंगे
तो ईमानदारी के नाते उसे वह भी स्वीकार करना पड़ेगा जिसका उसने पिछले दिनों खंडन किया है। विज्ञान दुराग्रही नहीं होता। न्यूटन ने जो सोचा और कहा था आज की मान्यताएं उसके प्रतिकूल है, फिर भी हठवादिता ने कोई अड़चन नहीं डाली। संप्रदायवाद की तरह उस मंच से यह नहीं कहा गया कि हम सही और सब गलत, हमारा सो सत्य न कहकर बुद्धिमत्ता सदा ये कहती रही है कि जो सच सो हमारा। इस आधार पर उस क्षेत्र के भूल सुधार का क्रम चलता रहा है और यथार्थता को अधिक आगे तक खोज निकालने का प्रयास होता रहेगा। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान ने अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध करने के लिए अनेकों पर्यवेक्षण प्रयोगशाला में तथा बौद्धिक अनुसंधान के माध्यम से किए हैं। उन्हें पिछले दिनों अखंड ज्योति के तथा युग शक्ति गायत्री पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकट किया जाता रहा है। ग्रंथमाला भी चल रही है। आरंभिक कार्य बन पड़ने पर अगले दिनों और भी ठोस एवं व्यापक कार्य बन पड़ने की आशा और भी अधिक बलवती हो उठी है। एक बुलेटिन भी प्रकाशित करने योजना है। इसके अतिरिक्त एक आवश्यकता ये भी थी कि प्रतिपादनों प्रयोगों को व्यक्तियों पर प्रयुक्त करके दिखाया जाए। औषधियों के आविष्कार होते हैं तो उनमें डाले रसायनों की प्रशंसा करने भर से मान्यता नहीं मिल जाती, किंतु पहले छोटे जीवों पर फिर मनुष्यों पर उसके प्रयोग का प्रभाव सिद्ध करना पड़ता है, तभी वह आविष्कार मान्यता प्राप्त करता है। समाधान होने पर ही किसी बात को हृदयंगम करने की प्रवृत्ति इन दिनों चल रही है, उसकी उपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती। व्यक्ति पर प्रयोग करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि अध्यात्म के मूल एवं प्रारंभिक सिद्धांत जीवन का कायाकल्प स्तर का समग्र परिशोधन अपनाने के लिए इस क्षेत्र के लोग तैयार नहीं, मात्र विधि उपचार भर करना चाहते हैं। आत्म परिष्कार का मोर्चा अति कठिन है। फिर उपलब्धियों का प्रयोग संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए न करके विश्व मानव के लिए, परमार्थ के लिए करने की शर्त और भी अधिक कठिन है। लोग सरलता चाहते हैं। लॉटरी में 1 रुपया लगाकर 1 लाख का इनाम पाना चाहते हैं। इस माहौल में सस्ते दाम में बहुमूल्य खरीदने की ललक कैसे पूरी हो? लकड़ी की बनी तलवार युद्ध मोर्चे से विजय का सेहरा सिर बांधे कैसे लौटे? मात्र तंत्र मंत्र, पूजा पत्री की बाल क्रीड़ा जैसी सरल प्रक्रिया किस प्रकार फलवती हो और यशस्वी लोगों के समकक्ष कैसे टिक सके? इस कठिनाई का भी हल निकाल लिया गया है और कोटि कोटि जन समुदाय को अध्यात्म की प्रत्यक्षवादिता सिद्ध करने का भी दायित्व ओढ़ा और निभाया गया है। कार्य जो हाथ में लिया जाए समग्र और प्रामाणिक होने पर ही उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा है।